आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को, प्रशासन से आपकी क्या उम्मीदें हैं? यही है कि घर खेत बचाओ लिखवा लें, यही बचा है और क्या, रोड पे आ ही गए। प्रशासन का एक फ़ैसला आया जिसके तहत आज सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, संस्थान, कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए। ये आलमबाग का वह एरिया है जहाँ पर बहुत सारे कोचिंग्स, लाइब्रेरीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पर हज़ारों की भीड़ रहा करती थी डेली, पर आज सब कुछ बंद हो जाने की वजह से यह बिल्कुल सुनसान, वीरान और खाली पड़ा है। यहाँ पर डेली हज़ारों छात्र पढ़ने आते हैं, पर आज सब छात्र परेशान हैं। कोचिंग्स और लाइब्रेरी के अचानक बंद हो जाने की वजह से उनको डर सता रहा है कि उनके आने वाले पेपर में वह लोग क्या करेंगे, उनका क्या होगा। यह फ़ैसला कोरोना को रोकने की वजह से, कोरोना को फैलने न देने की वजह से लिया गया है। ये लाइब्रेरी इंडियन लाइब्रेरी है आलमबाग में, जो कि बंद हो चुकी है। छात्र इसके बाहर आज अभी भी खड़े हैं, अपने घरों से आए थे। सब छात्र आए थे अपने घरों से पढ़ने के लिए, पर अचानक लाइब्रेरी बंद हो जाने की वजह से सब लोग परेशान हैं, सकते में हैं कि अब आगे क्या होगा, कैसे पढ़ाई होगी और कैसे एग्ज़ाम की तैयारी होगी। ये लाइब्रेरी है जहाँ पर छात्र बैठ के पढ़ाई करते हैं। आज यह बिल्कुल सुनसान, वीरान पड़ी है। डेली यहाँ पर न जाने 200 से 250 छात्र बैठकर पढ़ते हैं और शिक्षा का अध्ययन करते हैं ताकि वह अपने पेपर ध्यान से दे सके। पर आज ये सब बंद होने की वजह से छात्रों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाई, आज जैसे ये सब लाइब्रेरीज़ बंद हो गई और आप लोग अपनी बुक्स उठा के लेके जा रहे हो, तो आप इस फैसले से, मतलब आपको इस फैसले का क्या असर पड़ा आपके ऊपर? सब लाइब्रेरी, कोचिंग्स बंद हो गए, बर्बाद हो रही है और क्या हो रहा है। अभी आपका कोई एग्ज़ाम लगा है? एग्ज़ाम एक था, 4 अप्रैल को कैंसिल हो चुका है। अभी हर महीने 11 तारीख को लगा, 11 तारीख को लगा, 9 मई को लगा। सारे एग्ज़ाम हर मंथ लगे, डेट आ चुकी सबकी। तो आपकी तैयारी पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? जो चल रही थी पढ़ा तो है ही है, जो बचा तो वो भी ख़त्म ही हो रहा है धीरे धीरे। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को, प्रशासन से आपकी क्या उम्मीदें हैं? यही है कि घर खेत बचाओ लिखवा लें, यही बचा है और क्या, रोड पे आ ही गए। आप भैया, आपके ऊपर क्या, इसका क्या असर पड़ा है जो एकदम से सब सरकारी कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी सब बंद हो गई है? एक छात्र के जीवन पर उसका क्या असर पड़ रहा है? छात्र के जीवन पे असर ही है सर। इससे पहले देख ही चुके हैं, सारे लोग देख चुके हैं। क्या करें बताइए। हम लोग लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, रूम पे वो पढ़ाई हो नहीं पाती है। यहाँ पे आते हैं, थोड़ा बैठते हैं। इस तरीके से समस्याएं छात्रों के साथ हो रही हैं, वैकेंसी आ नहीं रही है। क्या करें आप बताइए। तो एक तरफ सरकार इलेक्शन भी लड़ रही है जहां पर लोग भरमार रैलियों में जा रहे हैं, ना मास्क है ना डिस्टेंसिंग है, वहां पर कोरोना नहीं आ रहा है, पर क्या लाइब्रेरीज में इतना बुरा हाल है कि कोरोना यहां पर आ जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पूर्णतया, जो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं इन सब चीज़ों को। हो सकता है आगे समझ में आए लोगों को। ये है छात्रों का दर्द, जो कि आज सब लाइब्रेरीज़, कोचिंग बंद होने की वजह से छलक रहा है। छात्र करे तो क्या करें बेचारे, अपनी किताबें, अपनी बुक्स उठाकर सब लोग चल दिए हैं, जा रहे हैं वापस। अब न जाने कमरों पर कैसे बैठकर पढ़ाई होगी। कुछ छात्रों के एग्ज़ाम भी लगे हैं जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये भी एक लाइब्रेरी है जो आज बंद हो गई है और छात्र यहाँ पर रुष्ट खड़े हैं, बैग घर से तैयारी करके आए थे, रोज़ाना की तरह आए थे पढ़ने के लिए, और लाइब्रेरी बंद होने के कारण यह लोग परेशान हो चुके हैं। काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम है CHSL का, जो 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है, पर अब ये लोग बेचारे क्या करें। इनका दर्द है जो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इनके लिए कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। देश का युवा पहले से बेरोज़गार तो था ही, अब बेचारा भी हो गया है। करे तो करे क्या, जाए तो जाए। बच्चे काफ़ी उम्मीदों के साथ लाइब्रेरी आ रहे हैं पढ़ने के लिए, पर यहाँ पर लाइब्रेरी बंद है तो इनके सपने न जाने जैसे टूट रहे हों। हाँ भैया, आप अभी आए हैं लाइब्रेरी और ये लाइब्रेरी आज बंद हो गई है, शैक्षिक संस्थान बंद हो गए हैं जी। तो आप पर इसका क्या असर पड़ रहा है, आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मतलब लाइब्रेरी नहीं खुली है, अब ज़्यादा रूम पे पढ़ाई नहीं हो पाती, बहुत कमी रूम में पड़ती है और काफ़ी डिस्टर्बेंस भी रहता है रूम पे। आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई? LDA सेक्टर H से। नहीं, यहीं के लखनऊ के रहने वाले हैं? नहीं, बरेली। ये भैया बरेली से आके यहाँ पर तैयारी करने के लिए आए थे, कमरा रूम भाड़ा लेकर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर लाइब्रेरी बंद हो जाती है, कोचिंग बंद हो जाती है, तो ये लोग क्या करें? पैसा भी बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। एक भाई और आए हैं, ये भी आस में आए हैं कि उसी उम्मीदों के साथ आए हैं कि लाइब्रेरी खुलेगी, बट लाइब्रेरी बंद है। हाँ भैया, आप क्या कहना चाहेंगे जैसे आज लाइब्रेरी बंद हो गई है? भाई साहब, हम ये कहना चाहेंगे कि 22 तारीख को एयरफोर्स का एडमिट कार्ड आ गया है,
22 तारीख को एयरफोर्स का पेपर है दिल्ली में, जी। और लाइब्रेरी सारी बंद हो गई हैं। ठीक है, अगर लाइब्रेरी बंद हो गई, वैसे भी इस बार कोई सेशन चला नहीं, कोई क्लासेस हुई नहीं कहीं पे, क्योंकि कोचिंग ये सब बंद थी। हम लोग खुद से ही पढ़ रहे थे, और कमरे पे हम लोग 5 लोग रहते हैं, तो कमरे पे इतना कंजेस्टेड हो चुका है कि हम लोग साथ में बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं। तो लाइब्रेरी एक चाह रहा था कि यहाँ पे अच्छे से जाके पढ़ सकते हैं, तो अब यहाँ से भी अब लगता है अब निराशा ही हाथ लगेगी। तो इससे आपके पेपर में काफ़ी असर पड़ रहा है, आपकी तैयारी सही से नहीं हो पा रही है। अभी तो नहीं हो पा रही थी, देखते हैं, अब तो करना ही पड़ेगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मेठी के रहने वाले हैं। ये भैया मेठी के रहने वाले हैं, लखनऊ आए थे बड़े बड़े आस और सपने लेकर कि सरकारी नौकरी पा जाएंगे, पर क्या करें, मजबूरी है। हमारा आज सब देखते हैं कि सब एक उत्तर प्रदेश प्रशासन का एक आदेश आया, जिसकी वजह से सब सरकारी संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, कोचिंग सब बंद कर दिए गए। छात्रों के बहुत सारे पेपर लगे हैं, CHSL, एयरफोर्स, और काफ़ी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम लगे हैं। लड़के बड़े बड़े दूर दूर शहरों से आकर लखनऊ में कमरा लेकर रह रहे हैं और इन लाइब्रेरीज कोचिंग में पढ़ रहे हैं। ऐसे में इनका एकदम से बंद हो जाना इन छात्रों के सपनों को एकदम तोड़ के चकनाचूर कर देता है। अब ये छात्र करें तो क्या करें? छात्रों के अंदर एक रोष है कि जब सरकार इलेक्शन लड़ सकती है, रैलियां करवा सकती है, तो स्कूल, कॉलेजेस और लाइब्रेरियां क्यों बंद कर रही है? यहाँ पर भी तो कोविड नियमों का पालन हो रहा था, छात्र 1-1 गज की दूरी बनाकर बैठ रहे थे। सरकार इन छात्रों के बारे में सोचे और इनकी समस्या कुछ ना कुछ निवारण करे। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ इन छात्रों की लाचारी बढ़ रही है। अब क्या किया जाए? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि कुछ ना कुछ इन छात्रों के लिए अवश्य किया जाए, ताकि इनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए और ये अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। धन्यवाद। प्रदेश में आज फिर से सब सरकारी और प्राइवेट शिक्षा संस्थान, कोचिंग, लाइब्रेरी सब बंद कर दी गई हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र हैं जो कि SSC और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। आइए जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर। बोलो भाई। अब हमारा सरकार से केवल यही पूछना है, क्या जहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, रैलियों में असंख्य लोग आ रहे हैं जिनकी गिनती नहीं है, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए वहाँ पर कोरोना नहीं जा पा रहा है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, पढ़ाई सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, उसमें कोरोना जा रहा है। अब यहाँ पर अब हम सोशल डिस्टेंसिंग करके भी बैठ रहे हैं, तो एक गैप कर करके बैठ रहे हैं 2-2 गज की, उसके बाद भी यहाँ पे कोरोना है। अब ये क्या है? ये सरकार कैसी है, आप बताइए। तो इससे आपका अभी कोई लेटेस्ट में कोई पेपर लगने वाला है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं? हमारा 15 तारीख को SSC का एग्जाम लगा हुआ है, फिर 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा और हम लोग उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। और अगर इस तरह से कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी वगैरह बंद कर दी जाएंगी तो हम लोगों की तैयारी कैसे हो पाएगी? क्योंकि जहाँ पे इलेक्शन होना है वहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, तो हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बस हम लोगों को कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी, ये लोग बताएं क्या करना है, बट किसी चीज़ का सलूशन सिर्फ उसको बंद कर देना ही नहीं होता। और हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लॉकडाउन आज जो बोला गया है कि लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहेंगे, एज अ छात्र आप जब पढ़ते हैं तो इससे आपको कितना नुकसान हो रहा है? आपकी पढ़ाई का कितना नुकसान इसमें होगा? आपका सिलेबस कितना पीछे छूटेगा? और घर पे क्या वो माहौल मिल पाएगा जो लाइब्रेरी और कोचिंग में माहौल मिलता है? नहीं, बहुत उससे नुकसान हो रहा है। अगर घर पे इतना पढ़ लेते तो हम लोग लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करते? जाहिर से यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा रहता है पढ़ने का, इसी वजह से हम लोग ने ज्वाइन की थी। अब वो भी बंद कर दी गई है कोरोना की वजह से, और हम लोग सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं उसके बावजूद भी। अच्छा भैया, आप बताइए भैया, आपका कौन सा एग्ज़ाम है? अच्छा, सी जो अभी 14 अप्रैल से शुरू होने वाला है, 12 अप्रैल से। तो आपका ये अभी जो एग्ज़ाम से कुछ समय पहले का जो समय होता है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत का टाइम होता है। तो ऐसे में ये सब बंद हो जाने से आपकी तैयारी पर उसका क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी इतना प्रैक्टिस में थे, अभी अचानक से बंद हो जाए, घर पे वो माहौल नहीं रहता ना पढ़ने का, उससे क्या होगा? पढ़ाई का नुकसान होगा और क्या। अभी हम लोगों का ये तो लेटेस्ट का एग्ज़ाम रहा है। अभी जैसे कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोगों का कॉलेज भी चल रहा है। तो लाइब्रेरी आके हम लोगों की कम से कम अच्छी जगह दोनों पढ़ाई हो जाती है, जिससे ये बेनिफिट मिल जाता है। घर पे वो माहौल नहीं मिल पाता इस वजह से हम लोगों ने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। और इसके बाद हम लोगों को मई में या जून में उधर CGL भी होना है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग एक प्लान के साथ पढ़ाई कर रहे थे। बट ये लाइब्रेरी बंद हो जाने की वजह से पूरा पूरा शेड्यूल छूट जाएगा। तो कैसे हम लोग तैयार करें, कैसे सिस्टम क्या? जी, गवर्नमेंट ये थे कुछ नाराज छात्र। सर, एक
5 साल से तैयारी कर रहे हैं। 5 साल से तैयारी करने के बाद 2 साल बाद परीक्षाएं होने जा रही थी। अब 2 साल बाद जब परीक्षाएं होने जा रही थी फिर से लॉकडाउन कर दिया गया। कैसे तैयारी करें? तो यहाँ आप लोग घर पे नहीं पढ़ सकते हैं क्या? ऑनलाइन भी तो पढ़ाई हो रही है। घर पे कितनी पढ़ाई हो सकती है, इसीलिए तो क्या कहते हैं लाइब्रेरी ज्वाइन की है कि घर पे जब रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से तो घर पे नहीं पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही थी, इसीलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने ज्वाइन किया लाइब्रेरी। और अब क्या कहते हैं 1 साल 2 साल बाद लगभग पेपर होने जा रहे थे, अब भी पेपर होने जाने क्या कहते हैं लॉकडाउन फिर से हो गया, अब पेपर नहीं हो पा रहे। पर एक तरफ तो प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा लॉकडाउन करना, आप इस निर्णय को कितने हद तक सही मानते हैं? बंगाल में चुनाव का हाल तो आप देख ही रहे हैं क्या होगा। नहीं, बंगाल में नहीं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हो रहे हैं। तो और दूसरी तरफ सरकार ने एकदम से सब सरकारी शिक्षक संस्थान, लाइब्रेरी, सब कोचिंग बंद कर दी है। क्या ये निर्णय सही है कि एक तरफ चुनाव होता रहे और दूसरी तरफ छात्रों के लिए सब कुछ बंद कर दिया जाए? आप जनता खुद समझदार है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपका पेपर कौन सा पेपर लगा है? अरे अभी तो क्या कहते हैं पीसीएस का ही लगा हुआ है। अच्छा, तो आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी करने के लिए आते हैं। यह छात्रों का दर्द है जो छलक रहा है।